दुनिया के सबसे छोटे मुल्क की दिलचस्प दास्तान जानते हैं। दो छोटे टेनिस कोर्ट के रकबे पर फैला ये कला खुद को दुनिया का सबसे छोटा मुल्क करार देता है। नॉर्थ ई में वाक़े ये खुद साख्ता मुल्क प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड कहलाता है, जो बरतानिया की साहिली हद के अंदर वाक़ है। 1967 में साबिक बरतानवी फौजी रॉय बैट्स ने इस किले पर अपना झंडा लहराकर इसका नाम सीलैंड रखा और बरतानिया 6 दहाइयों में अब तक ये कब्जा खत्म करने में नाकाम रहा है। रॉय बैट्स के बेटे माइकल बैट्स के मुताबिक ये अलामती आज़ादी है। 0.004 किलोमीटर रकबे पर फैली इस जगह की तारीख काफी दिलचस्प है। इस किले की तामीर दूसरी जंग अजीम के दौरान 1943 में हुई, जिसका मकसद ये था कि बरतानिया जर्मन बहरिया को अपने पानियों से दूर रख सके और वहाँ 150 फौजी तैनात किए गए। 1956 में बरतानवी बहरिया ने इस जगह को खाली कर दिया और बरतानवी हुकूमत ने भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ समंदर काफी तंदो तेज होता है और मौसम भी अक्सर खराब रहता है। ये किला उस जमाने में बरतानिया के कानूनी साहिल इलाके से कुछ मील बाहर बैनुल-अक़वामी पानियों पर था और उसे खाली देखकर रॉय बैट्स ने वहाँ बसने का मंसूबा बनाया। ये किला बैट्स खानदान के कब्जे में है, मगर उन्हें जिन हालात का सामना हुआ वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आगाज में तो वो अपनी खुद मुख्तारी को बचाने की जदोजहद करते रहे, यहाँ तक कि बरतानवी बहरिया का एक जहाज इसके करीब आया तो माइकल बैट्स ने इस पर वार्निंग फायर किए। इसके नतीजे में रॉय और माइकल बैट्स के खिलाफ बरतानवी अदालत में मुकदमा भी दायर हुआ, जिसे जज ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि किला बरतानवी हद से बाहर है, जिसके बायस ये मामला अदालती दायरे में नहीं आता। इस मुल्क का अपना परचम भी है। रॉय बैट्स और उनके बेटे ने अदालती फैसले को अपने हक में करार देते हुए कहा कि इसमें सीलैंड को उनकी रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। इसके बाद से वो सीलैंड को एक मुल्क के तौर पर ही चला रहे हैं, हालांकि किसी भी मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पर इसे तस्लीम नहीं किया। 1978 में अलेक्जेंडर नामी एक शख्स ने खुद को सीलैंड का वज़ीर आज़म करार देकर मुतादिद अफराद के साथ सीलैंड पर धावा बोल दिया। अलेक्जेंडर ने हमला करके माइकल बैट्स को यरगमाल बना लिया, मगर वो खुद को आजाद करवाकर एक बार फिर सीलैंड पर कब्जा करने में कामयाब हो गए, जबकि अलेक्जेंडर पर गद्दारी का इल्जाम आयद किया गया। अलेक्जेंडर के पास जर्मनी का पासपोर्ट था, तो जर्मनी ने लंदन से एक सिफारतकार सीलैंड भेजकर अपने शहरी की रिहाई के मुज़ाकरात किए और रिहा करवा लिया। इन मुज़ाकरात को भी रॉय बैट्स ने अपनी कामयाबी करार देते हुए कहा कि जर्मनी ने सीलैंड को तस्लीम कर लिया है। 1987 में बरतानिया की समंदरी हद में इजाफा हुआ और सीलैंड बरतानवी पानियों के अंदर आ गया, जिसके बाद इसके बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम होने का इम्कान लगभग खत्म हो गया। मगर अब भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सीलैंड को दुनिया का ऐसा छोटा तरीन इलाका करार दिया जाता है जो खुद को मुल्क करार देता है। रॉय बैट्स ने अपना परचम और कौमी तराना भी तैयार किया, जबकि अपने सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए। इस मकाम का अपना आइन और करेंसी है, जिसे सीलैंड डॉलर कहा जाता है।